इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चलो, देखिए आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। लगता है भगवान मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। यस, आई एम हिज फेवरेट। मैं कितने दिनों से प्रे कर रही थी, गॉड जी प्लीज दी की शादी इस बागड़ बिल्ले से मत होने दो, मत होने दो। और उन्होंने मेरी सुन ली, और सुनी भी तो क्या कमाल की सुनी है। अब इस बागड़ बिल्ले की शादी दी से तो क्या, किसी से भी नहीं होगी। अब तो ये पक्का बहुत लंबा जेल में जाएगा, और जेल में जाके पता नहीं कितने सालों तक चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। आप एक ही बात मत बोलिए। अगर आप एक ही बार में सुन लेते तो बार बार बोलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ना, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता भी आप लोगों ने क्या किया है? मुझे मेरी शादी के मंडप से उठा लाया आप। आपको मालूम है आपने क्या किया है? बता इनको तूने क्या किया। करण भाई, करण भाई, यहाँ तो है नहीं। ये काम ना जरूर उस पृथ्वी का ही है। पृथ्वी ने करण भाई को गायब किया। भाई, हाँ भाई भी नहीं। काम करता हूँ, दूसरे कमरे में जाके चेक करता हूँ। कहाँ ढूंढूं भाई को? काम करता हूँ, टाइगर रूम में ढूंढता हूँ। अंदर से आवाज, आवाज। भाई, भाई, ये किसने किया है? ये तो क्लोरोफॉर्म की स्मेल है। लगता है भाई को क्लोरोफॉर्म देके बेहोश किया। आराम से। सॉरी। भाई, भाई उठो भाई, करण भाई। ये तो कपड़े भी। भाई, करण भाई, भाई। जल्दी जल्दी आओ, किसी के आने से पहले हमें करण मथुरा को वहां से कहीं दूर ले जाना है। भाई, भाई, उठो भाई। तो ऐसी हालत में इन्हें बाहर नहीं लेके जा सकता। क्या करूं यार? भाई, करण भाई उठो, प्लीज उठो भाई। भाई, भाई उठो यार प्लीज। तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो। मेरा भाई बेहोश हो गया, होश में ही नहीं आ रहा है। थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा पानी ले आओ प्लीज। भाई, करण भाई उठो। क्या वो मेरी आवाज नहीं आई क्या? प्लीज पानी ले आओ यार। ओह नो, इनके इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है पीटर के रूप में ये पृथ्वी के आदमी है। क्या कर रहे हैं भाई? आपका नाम गोरखे नारायण है। मैं इनसे बात कर रहा हूं ना, आप बीच में मत बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप भी चुप रहिए, आप भी मत बोलिए। क्यों ना बोलूं इंस्पेक्टर साहब? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ उठा के क्यों लाए? मेरे शादी के मंडप से मुझे यहाँ उठा लाए। तो फिर आपने शादी के मंडप से उठवाने जैसा काम ही क्यों किया? पृथ्वी, आप परेशान मत हो, आपने कुछ नहीं किया। सरला आंटी, मेरा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप प्लीज परेशान मत होइए।
आपको तो इनफैक्ट शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रीता जी की शादी रुक गई। ऐसे इंसान के साथ, इतने बुरे इंसान के साथ। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं दुखी हूँ क्योंकि प्रीता की शादी इतने अच्छे लड़के से हो नहीं पाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लूथरा परिवार के लड़के करण और आप मेरे होने वाले दामाद से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये चाकू नीचे कर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मार के क्या मिलेगा? अगर तुम लोगों ने मुझे मारा ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको फांसी हो जाएगी। तुम बचोगे नहीं। हाँ, ये नीचे बेटे, तेरा मरने का टाइम आ गया है। अब अपनी आखिरी सांसें भी गिन ले। पकड़ दे सभी, भाग। पूरे भाई दोनों। रुको, एक काम करो, तुम दोनों इसके पीछे जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। इनको बीच में घेरेंगे, फिर देखता हूँ कहाँ से बचते हैं। जाओ। एक तो इन लोगों से भी बचना है, बाकी सबसे भी बचना है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं। भाई तुमको कोई बात पता नहीं है वो ऋषभ भैया। बहुत हो गया, आ जाओ चलो। कहाँ भागते जाओगे भाई? हैं? चलो, बहुत देर हो गई, आ जाओ। सभी भाग। भागो! खोल! मैं बोल रहा दरवाजा खोल! रुक जा! बाहर से कुंडी लगाकर चले गए वो। हमें किसी भी तरह इस करण लूथरा को पकड़ना होगा। अगर नहीं पकड़ा तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमें इस काम की। समझ गए तुम लोग? इसीलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो चलो। सरला जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे दोनों बेटे पृथ्वी से नफरत करते हैं? पहले करते होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। माना कि मेरे परिवार में से इस शादी में कोई नहीं आया, लेकिन मैं आई ना, और मैंने पृथ्वी को आशीर्वाद भी दिया। सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर ऋषभ आ गया और ऋषभ ने कुछ कह दिया पृथ्वी के बारे में। अब ऋषभ ने कुछ कहा है तो बेवजह तो नहीं कहा होगा ना, क्योंकि मेरा बेटा किसी के लिए भी बेवजह कुछ नहीं बोलता। किसी पे भी बेवजह इल्जाम नहीं लगाता वो। हाँ, आप माँ है ना, और हर माँ को यही लगता है कि उसका बच्चा सही है। शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो इल्जाम है ना, ये गलत नहीं है। मॉम प्लीज आप चुप हो जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। ओके? कैसे हैंडल कर लेगा? और मैं क्यों चुप रहूं? अगर वो अपने बच्चे की वकालत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहन जी, मैं वकालत किसी की नहीं कर रही। जो सच है बस सच्चाई बता रही हूं मैं। जिसने जुर्म किया है उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। और जुर्म भी कैसा कि किसी की जान ले सके। आपके बेटे ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, और इस जुर्म की कोई माफी नहीं। आंटी जी आप क्या कह रही हैं? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं। साबित कर। साबित करेगा? कर साबित। ये है ना सामने, गोरखे जी, कर साबित इनके सामने।